हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी लोग जो है एमपी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई, नर्सिंग जो है वो सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी आई। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी जो आई तो सही, लेकिन सर वो बहुत बड़ा जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या लेकर आई सर। हताश या होपलेस हो चुके होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो एमपी की वैकेंसी का जो है वो वेट था। लेकिन वो वेट करते-करते उन्होंने क्या किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न अपनाया और किस तरीके से वो वैकेंसी करवा रहे हैं। इसी तरीके से पहले जब एमपी ग्रुप 5 की वैकेंसी आई, तो सेम वहाँ पर 4 से 5 पोस्ट दे दी गई थी। जो इतना बड़ा नर्सिंग का कैडर है और एमपी एक स्टेट है, जहाँ पर जो है इतने सारे ऑफिसर्स की ज़रूरत है और फिर भी वहाँ पर 4 से 5 एमपी ग्रुप 5 की वैकेंसी आई। एमपीएसबी के थ्रू भी यदि आई है एमपी के अंदर, लेकिन सेम वही सिचुएशन आप सभी लोगों के लिए दोबारा से खड़ी कर दी। सर, कंडीशन क्या रखी गई थी, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, वही नोटिफिकेशन जो आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार-बार जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे लिए कुछ कीजिए। हम हमेशा आप सभी लोगों के साथ में है डियर, क्योंकि 80-20 के कारण एक तो मेल के लिए कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा आघात जो है वो नैम्स नॉरसेट ने कर दिया। सेकंड, अब धीरे-धीरे हर एक स्टेट जो है वो यही करता हुआ जा रहा है कि मेल कैंडिडेट्स को ब्लॉक करता हुआ जा रहा है। और ये हमारे नर्सिंग फील्ड के लिए बहुत जो है वो घातक भी है और इसकी जो है हम कड़ी निंदा भी करते हैं, क्योंकि 4 साल की क्या मेहनत क्या मेल कैंडिडेट नहीं कर रहा है? वो भी तो मेहनत कर रहा है, बेचारा उसका भी तो कोई परिवार है, उसका भी तो घर है, उसने भी तो फीस देकर ही पढ़ा है। यदि आप मैं जनरली यदि मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा आगाज़ जीएनएम वालों के लिए किया। एमपी के अंदर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो जो लोग जिन्होंने नर्सिंग करी है, वो पहले बात तो साइंस के फील्ड से नहीं थे, बेचारे वो जीएनएम कर लिए, मुझे पता है। और ऊपर से जब आप वैकेंसी करवा रहे हो तो 12th के अंदर ही आप पीसीबी माँग रहे हो। एक बात बताओ कि जब पीसीबी ही लेनी थी तो बीएससी नर्सिंग ही हम कर लेते, क्यों हमने जीएनएम करी? फिर जीएनएम के बाद में 2 साल के बाद में पोस्ट बेसिक करो। तो मतलब 3 साल वो और टाइम के ऊपर एग्ज़ाम नहीं होती तो सर फिर से सर और पीछे हम चले जाएँ। तो सेम कंडीशन यहाँ पर जो है वो हर एक स्टेट अपनाता हुआ जा रहा है, केवल हैरेसमेंट के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। कि वैकेंसी का एक मैं मज़ाक बनाकर जो है वो इन्होंने छोड़ा है और वो केवल आप सभी के सामने भी पता है कि हर एक वैकेंसी ऐसे ही लेते हुए आ रहे हैं। रिसेंट के अंदर आप सभी लोगों के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आई, ठीक है? जिसमें 1256 पोस्ट आई। केवल इनको एक ही लाइन लिख दी कि केवल और केवल महिला अभ्यर्थी के लिए है। क्या यहाँ पर मेल कैंडिडेट का कोई भविष्य नहीं है? अरे बेचारा उसका भी तो परिवार है। कम से कम ये बात तो सोचनी चाहिए कि क्या आप जब अपने बच्चे को नर्सिंग कराओ और उसी फील्ड के अंदर आप वैकेंसी ना दो, कैसा लगेगा आपको दोस्तों? बहुत बुरा लगता है, ठीक है? 4 साल 5 साल जो है वो बढ़िया मेहनत करी, नर्सिंग पास करने के बाद में हाथ में नौकरी नहीं, वही प्राइवेट नौकरी के धक्के खाने। तो इससे बढ़िया नर्सिंग क्यों करनी? इससे बढ़िया मेल कैंडिडेट्स के लिए नर्सिंग का ऑप्शन ही बंद कर दो, ताकि क्या होगा? एक ही चीज़ होगी कि करना ही नहीं है। तो मैं फिर से आप सभी लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपके नियर बाई, जो भी आपके जो एमएलएज़ हैं या ज नियर बाई आपके पास जो है काउंसलिंग है, आप अपना सिंपली जो है वो एक ज्ञापन दीजिए। आप सभी लोग जो है उन तक बात पहुँचाइए कि ये सरासनीय जो है वो गलत हो रहा है। क्योंकि अभी यदि आप नहीं उठोगे, तो मेल कैंडिडेट जो है वो बहुत पीछे चले जाएँगे। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी तरफ से आपका फुल सपोर्ट रहेगा। जो भी किसी भी कंडीशन के लिए आपको हमारी रिक्वायरमेंट मिले तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे। और एमपी तो हमारा गढ़ रहा है, हर एक एग्ज़ाम को हमने क्रैक करवाया है, हर एक स्टूडेंट के लिए सपना जो था वो पूरा करवाया है। तो इस वैकेंसी के अंदर भी हम साथ हैं, नियर बाय आप सभी लोग ज्ञापन दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ जो है वो क्या हो रही है, गलत हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, संविदा के ऊपर आपके पास लोग थे, आपने उसको बैकलॉग के अंदर भर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेल कैंडिडेट्स के लिए आपने क्या किया? केवल और केवल अंधकार में पटक दिया। तो हम्बल रिक्वेस्ट यही है, आपको हताश नहीं होना है। हर एक एग्ज़ाम्स जो है वो जाती हुई जा रही है मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो इसलिए सिंपली यही है मेरे दोस्तों, और स्पेशली मेल कैंडिडेट्स के साथ में फीमेल कैंडिडेट्स को भी साथ होना होगा, क्योंकि ये भी आपके ही साथी हैं। सेम उसी कॉलेज से पढ़े होंगे,
बशर्ते कि बस वो मेल और फीमेल का जो है वो रेशियो यहाँ पर अटका कर बैठ गए। जिस तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अंदर हो रहा है, सेम उसी तरीके से अब स्टेट्स गवर्नमेंट के अंदर भी हो रहा है। तो आप सभी लोगों को एक साथ होकर, जुट होकर काम करना होगा दोस्तों, नहीं तो हमारे लिए खतरा ही खतरा है। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज्ञापन दीजिए अपनी नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर, अपने आसपास के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस है, ठीक है? आप अपने एमएलएस के पास में जाकर जो है ज्ञापन दीजिए, क्योंकि मेहनत करनी होगी आपको अपने लिए ही, ठीक है? तो मैं आई होप आप लोग सभी समझ चुके होंगे। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता दीजिएगा कि आप किस तरीके की क्या जो है वो किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको हम गाइड कर सकते हैं। बाकी शांतिपूर्ण तरीके से आप जो है ज्ञापन दीजिए, क्योंकि आपका भविष्य का जो है दोस्तों सवाल है। ओके? ऑल द बेस्ट दोस्तों। आई होप सब अच्छा हो। थैंक यू सो मच।